जय माता दी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउसवाइफ प्रतिभा व्लॉग में। जैसा कि आप ये जो सामने प्लांट देख रहे हैं, ये स्नेक प्लांट है। इसको सेंसिवेरिया के नाम से भी जाना जाता है और इस प्लांट को ना मदर इन लॉ टंग प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। तो जगह जगह इसके और भी कई सारे नाम हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरा प्लांट देख रहे हैं, इसकी पत्तियां वगैरह कीड़ों ने खा ली थी तो ये ख़राब भी हो गई है और मेरा ये पॉट भी टूट चुका है। और आज इसी प्लांट को मैं करूँगी ट्रांसप्लांट, दूसरे पॉट में इसको मैं शिफ्ट करूँगी। तो ये 10 रुपये की जो बकेट आप देख रहे हैं, मतलब ये जो बाउल आप देख रहे हैं, ये 10 रुपये का मैंने लिया था। नीचे मैंने ड्रेनेज होल्स को कवर करने के लिए टाइल्स लगा दिए हैं, टाइल्स के टुकड़े। और यहाँ पर ये पत्तियाँ जो देख रहे हैं, ये मेरी पत्तियाँ हैं जो डिकम्पोजिंग की प्रोसेस में थी। मतलब कट्टों में, बोरियों में भर के रख दिया था और उसमें मैंने नमी बनाने के लिए पानी का छिड़काव कर दिया था, तो पत्तियाँ डिकम्पोज होने लगी थी धीरे धीरे धीरे। और फिर मैं इसको यूज करने लगी, मतलब बीच बीच में मैं इसको ज़रूरत पड़ती है तो अपने पॉट्स में या फिल करने के लिए यूज करती रहती हूँ। और चूंकि ये आधा डिकम्पोज हो चुकी हैं तो ये जल्दी से डिकम्पोज हो जाएंगी। और यहाँ पर मैंने जो सॉइल मिक्सर लिया है, ये मैंने वेल ड्रेन सॉइल तैयार की है। और जैसा कि मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ में, अपने ज़्यादातर वीडियोज़ में आपको बता ही देती हूँ कि वेल ड्रेन सॉइल हमने कैसे तैयार करनी है। तो वेल ड्रेन सॉइल तैयार करना बहुत ईजी है। आपने 40 से 50% गार्डन सॉइल लेनी है और फिर आप 20 से 25% बालू और 20 से 25% आप कंपोस्ट की मात्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने मिट्टी तैयार करनी है। उसमें आपने 1 चम्मच हल्दी पाउडर भी मिला देना है। तो यहाँ पर मैंने रिपोर्टिंग का काम मैं कर ही रही थी, तो सारे मिट्टियाँ हमने ढेर सारी तैयार की थी। और अगर इस रिपोर्टिंग के काम की बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये मतलब मेरा लास्ट अक्टूबर तक मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया था। वीडियो में लेट शेयर कर रही हूँ आपसे, क्योंकि इस एडिटिंग नहीं हो पाई थी मेरे छोटे बेबी के आने के बाद। तो काफ़ी दिनों तक मोबाइल से भी दूर रहना पड़ा था और फिर उतना ज़्यादा मैं काम नहीं कर पाती थी। तो अभी मैं मतलब इसको सोचा कि अपलोड कर दूं, आप लोगों से शेयर कर दूं, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो शूट की है भाई, तो अपलोड करना तो बनता है। तो देख सकते हैं कितने छोटे से पॉट में कितने सारे इसमें पॉप्स निकल आए थे। मतलब ये पूरी तरह से फिल हो चुका था, इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं बची थी और पत्तियाँ इसकी ख़राब हो रही थी। तो अब इनको अलग करना बनता है, तो इसके लिए मुझे मोबाइल रखना पड़ेगा और फिर अलग करूँगी। तो देखिए, अलग कर लिया है सभी को। और अब मैं यहाँ पे जो ख़राब पत्तियाँ हैं इनको हटा दूँगी। तो सबसे पहला काम जो है हमारा यही है कि आपकी जो पत्तियाँ ख़राब हो चुकी हैं इनको हटा दीजिए। और इन पत्तियों को भी हम नहीं फेंकेंगे, बाद में इनका यूज़ भी मैं आपको दिखा दूँगी कि हम इनका यूज क्या करने वाले हैं। तो इस तरह से करके मैंने इनको एक में ही लगा देना है, क्योंकि अभी पॉट्स की दिक्कत चल रही है। तो मतलब उस वक्त पॉट्स नहीं थे, रिपोर्टिंग का काम बहुत ज़्यादा था, तो मैंने एक में ही ढेर सारे ये स्नेक प्लांट लगा दिए थे। अब मैं जब जाऊँगी तो पॉट्स लेकर जाऊँगी, तो फिर इनको मैं अलग अलग कर लूँगी। लास्ट फरवरी तक हो सकता है मैं जाऊँ। तो देखिए, और उधर से ही मतलब इनको रिपोर्ट भी करूँगी, क्योंकि अभी के लिए प्लांट डोरमेंसी में जा चुके हैं। और ऐसे में अगर अभी आप इनको मतलब रिपोर्ट करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं 1-2 दिनों में, मतलब 5-6 दिसंबर तक या 7-8 दिसंबर तक भी कर सकते हैं मेरे हिसाब से, तो चल जाएगा। लेकिन उसके बाद बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये प्लांट जो है ना, ये डोरमेंसी में चले जाएंगे। और अब सर्दियां हैं तो ऐसे में आपने जो है इनको वाटरिंग का खास ख्याल रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा वाटरिंग तो बिल्कुल मत कीजिएगा। ये बिल्कुल लो वाटरिंग प्लांट है। और स्नेक प्लांट मतलब मेरे हिसाब से बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है, मेरे हिसाब से नहीं, सभी जानते हैं इस चीज़ को। जिनके पास गार्डनिंग का बिल्कुल समय नहीं है ना, तो वो स्नेक प्लांट को लेकर लगा सकते हैं। मतलब आप गार्डनिंग भी करना चाहते हैं, आपके पास समय भी नहीं है, तो ऐसे में आप स्नेक प्लांट लगा लीजिए, क्योंकि इस प्लांट को बिल्कुल भी केयर की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पर मैं ये नए वाले पॉट में इसी में लगाऊंगी, मतलब 5-6 एक में लगा दूंगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं ये अच्छे से इसी में लगाऊंगी। और फ्रेंड्स, वाटरिंग अभी आप स्नेक प्लांट में मतलब बिल्कुल संभल कर कीजिएगा। जब देखिए कि इसकी मिट्टी सूख गई है तभी आप वाटरिंग करें। आई थिंक जो हमारी ये 5 से 6 इंच के पॉट होते हैं या छोटे पॉट होते हैं, तो आपने ऐसे पॉट में स्नेक प्लांट में हफ्ते से 10 दिन में वाटरिंग करनी है। लेकिन अगर आपने बड़े पॉट में स्नेक प्लांट लगा रखा है या सिरामिक का पॉट है या मतलब बड़े पॉट है मिट्टी वगैरह के, तो आपने उसमें मतलब 15 दिन या फिर 20-25 दिन में वाटरिंग करनी है। जब आप देखिए कि आपकी मिट्टी सूख गई है तभी आपने वाटरिंग करनी है, और बड़े पॉट में जल्दी पानी नहीं सूखता है, तो इस वजह से 20 दिन 25 दिन लग जाते हैं। मतलब 10-12 इंची का पॉट है अगर आपने लगा रखा है तो। अदरवाइज छोटा पॉट है 5 से 6 इंची का, तो हफ्ते से 10 दिन में आपको वाटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में स्नेक प्लांट में वाटरिंग, ओवर वाटरिंग मत कीजिएगा, नहीं तो आपका प्लांट जो है सर्दियों में ख़राब हो सकता है।
और अभी के लिए सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं तो धूप की शिकायत, अभी तो मान लीजिए थोड़ा बहुत धूप निकल रही है, लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी धूप बिल्कुल निकलना बंद हो जाएगी, धूप के लिए हम लोग तरस जाएंगे फ्रेंड्स। तो ऐसे में आपने अपने प्लांट को ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहाँ पे इसको दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे की धूप मिल सके। ना धूप मिले तो कम से कम ऐसी ब्राइट लाइट इसको मिले, अच्छी खासी ब्राइट लाइट मिलनी चाहिए। तो मतलब ओपन एरिया में रख दीजिए या फिर ऐसी जगह जहाँ पे अगर आपके पास स्पेस है तो ऐसी जगह रख सकते हैं, शेडी वगैरह एरिया पड़े जहाँ धूप भी पड़े और ये शाम को कोहरे से भी बचे रहें, तब तो बहुत ही अच्छा है, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसी जगह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल ओपन एरिया में रख दीजिए। मेरा जो पर्सनल अनुभव है वो यही है कि अगर आप बिल्कुल ओपन एरिया में रख देंगे जहाँ पे इसको 1-2 घंटे की धूप मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्लांट्स तो बिल्कुल खुले में सर्दियों में रहते हैं और अच्छे खासे चल जाते हैं। कोहरे से मेरे स्नेक प्लांट्स को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कोहरे से मेरे जो स्नेक प्लांट्स होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। हाँ, मैं वाटरिंग इनमें फिर 20 से 25 दिन में ज़रूर करती हूँ। सर्दियों में मैं वाटरिंग से बहुत बचाती हूँ अपने प्लांट्स को, ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। और उस वाले पॉट में तो यहाँ पर हमने लगा ही दिया है जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, लेकिन जो टूटा हुआ पॉट था इस तरह से इसको हम वापस से रीयूज कर ले रहे हैं। मतलब जो ये बचा हुआ प्लांट्स है इसको मैं इसमें लगा दूंगी, देखिए इस तरह से। और इसके बाद अभी आपने देखा कि हमने जो पत्तियां निकाली थी, इन पत्तियों को भी हम वेस्ट नहीं करेंगे फ्रेंड्स, इन पत्तियों की हम कटिंग लगा लेंगे। और मैं इसकी कटिंग लगा के मतलब चली आई हूँ तो आपको बता दे रही हूँ। अब इसका रिजल्ट जो है, अगर मेरे हस्बैंड ओवर वाटरिंग कर देंगे तो आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी, और अगर ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे तो मेरी ये कटिंग्स चल जाएगी। मैं जल्द ही इसका अपडेट उनसे पूछकर आपको पिक वगैरह के जरिए शॉर्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। और स्नेक प्लांट की कटिंग आपने कैसे लगानी है, नीचे का पोर्शन कट करना है देखिए, और यही नीचे वाला पोर्शन आपने मिट्टी में दबाना है, ध्यान दीजिएगा। मतलब जो नीचे का पोर्शन है वही मिट्टी में दबाना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप ऊपर वाला पोर्शन नीचे की तरफ मिट्टी में दबा दें। तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो मैंने देखिए यहाँ पर सारी पत्तियाँ जो मतलब मुझे सही लगी मैंने ले लिया है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ नीचे वाला जो पोर्शन है यही पोर्शन आपने मिट्टी में दबाना है, मतलब ऊपर का पोर्शन नीचे नहीं करना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैं इसकी कटिंग्स लगा ले रही हूँ, देख सकते हैं जैसा कि आप। और फ्रेंड्स ये जो स्नेक प्लांट्स है ये बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट माना जाता है, और इंडोर भी आप इसको रख सकते हैं। स्नेक प्लांट पे मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ, आप उन वीडियोस को भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और जल्द ही इसकी डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगी जो मतलब इसके बेनिफिट्स वगैरह के बारे में ही सिर्फ होगी। तो यहाँ पर मैं कटिंग्स वगैरह लगा रही हूँ, और इन कटिंग्स को भी मैं लास्ट अक्टूबर में लगा कर आई थी, और कुछ कटिंग्स इसमें भी लगा दूंगी। तो जैसा भी इनका अपडेट होगा वो तो मैं चलने पर आपसे शेयर ही करूंगी फ्रेंड्स। और कटिंग्स लगाने के बाद इनको आप मतलब 1-2 दिन शेडी एरिया में रख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज बहुत ज़्यादा धूप तो नहीं होगी सर्दियों में, तो फिर चल सकता है कहीं भी रख दें आप फिलहाल। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारी कटिंग लगा ली है। उसके बाद वाटरिंग कर देंगे हम इसमें। फ्रेंड्स जब हम पेड़ प्लांट लगाते हैं या कटिंग तो वाटरिंग बहुत ज़रूरी होती है, और वाटरिंग के बाद फिर जो ज़रूरी काम होता है वो होता है शेड एरिया में 2 से 3 दिनों के लिए प्लांट्स को रखना। तो देखिए स्प्रिंकल करते हुए वाटरिंग करना है ताकि हमारे प्लांट्स गिरे नहीं। और देख सकते हैं ये छोटा छोटा सा बकेट है 10 रुपये का, और इसी में मैंने ये अपने सारे प्लांट्स को एक साथ लगा दिया है। और जैसे ही मैं कुछ DIY बनाऊंगी तो उसमें ये छोटे छोटे प्लांट्स मैं लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ ना कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे फटाफट से लाइक कर दें। मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।